नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय फर्स्ट यानी ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी पिछले वीडियो में जो आप टॉपिक पढ़े थे उसके हम लोग प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, हम लोग पिछले की वीडियो में पढ़े थे कि जो आपका एकक सेल होगा उनके परमाणुओं में की जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग पढ़े थे। तो उसी बेस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन को भी आज हल करने वाले हैं। तो पहले हम लोग उनके थोड़ा सा पीछे वाले जो आपके पिछले वीडियो में जो पढ़े थे वो थोड़ा सा हम आपको जानकारी हल्के में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपका जो त्रिज्या का निर्धारण आपको करना है परमाणुओं के, तो वह आपके अलग अलग एकक सेल के लिए अलग अलग आपका था। वहां पे आपके जो कोर की लंबाई थी ए कही गई थी और जो आपकी उनकी त्रिज्या थी आर कही गई थी, और उन्हीं दोनों के बीच यानी स्मॉल ए और स्मॉल आर के बीच आपको संबंध निकालने के लिए कहा गया था, बताया गया था। तो पहला आपका क्या था, यदि सरल घन एकक सेल होता, यानी सरल घन एकक सेल है, तो उनके बीच आपके संबंध क्या थे, आपको बताए थे कि A बराबर आपका क्या था, R/2 था, या आप ये भी था, नहीं ये ऐसे था, R बराबर A/2 था, या आप ऐसे कर सकते हैं कि A बराबर 2R। ये दोनों आपके फार्मूले आपके थे। आप यहां से जो भी आपका मान, चाहे आपका त्रिज्या पूछे यह ये कोर की लंबाई है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका था काय केंद्रित। दूसरे में आपका क्या था, काय केंद्रित, काय कहिए या इसको हम लोग अंत भी बोले थे। तो काय केंद्रित या अंत केंद्रित घन एकक सेल है, तो उसके लिए आपका क्या फार्मूला था, आपका फार्मूला था R बराबर करड़े में 3/4 ए, ये आपका फार्मूला था। अब तीसरा आपका था फलक केंद्रित, यानी कि फलक केंद्रित एकक सेल। तो फलक वाले के लिए फार्मूला था आपका कि R बराबर करड़े में 2/4 ए, ये भी फार्मूला था। और एक फार्मूला यहां से ये था कि इसी को हम लोग कट करके लिख सकते थे, R बराबर A/2 करड़ी में 2, ये भी आप लिख सकते। तो ये आपके फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूले की सहायता से हम लोग आज के इन क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके देखिए सामने है, यहां लिखा हुआ है टंगस्टन का क्रिस्टल काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के रूप में होता है यदि एकक कोष्ठिका का किनारा 316.5 पिकोमीटर, यानी पीएम लिखा है, इसका मतलब पिकोमीटर हो, तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, एकदम आसान होता है। केवल आपको ये उस क्वेश्चन को समझना होता है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। आपको उस क्वेश्चन में समझना क्या है, आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले ये आप लिख लेंगे, यदि ये लिख लेते हैं तो फार्मूला आपको पता रहेगा, तो फार्मूला में जैसे ही रखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्या आपसे पूछ रहा, तो उस फार्मूले में रख के तुरंत उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहां पे क्या क्या दिया है हम लोगों के क्वेश्चन में। आपका कह रहा है टंगस्टन का क्रिस्टल काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के रूप में होता है। आपको यहाँ पे काय केंद्रित घन एकक सेल बोला गया है, तो जो भी फार्मूला लगाना होगा काय केंद्र वाला ही लगाना होगा, यानी कि फार्मूला जो है ये वाला लगेगा। आप दिमाग में जब याद रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। अब इस फार्मूला इसमें देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है यदि एकक कोष्ठिका का किनारा, किनारा मतलब कोर, कोर का मतलब भुजा, भुजा आपका कितना दिया 316.5 पिकोमीटर हो, तो आपका यहां पे देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हम लोग का 316.5 पिकोमीटर आपका दिया है, ठीक है, ये दे दिया। कर तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। त्रिज्या मतलब स्मॉल आर का आपका क्या करना है, मान निकालना। तो आप उसका मान निकालना, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए।
अब देखिए आपका क्या था, काय केंद्रित है, तो आपका काय केंद्रित घन एकक सेल के लिए जो फार्मूला है आपको यहां पहले ही जानते हैं, आपको बता दिए हैं कि R बराबर करड़ी में 3/4 A होता है। अब कि जो कुछ भी मान आपका दिया हुआ वह मान इस फार्मूले में ले जाकर रख दीजिए। तो R बराबर करड़ी में 3/4 गुणे आपका A की वैल्यू है 316.5 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये लास्ट में जो आपका आंसर होगा पिकोमीटर में ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये चीज होगा। अब यहां से क्या करेंगे, इस 4 को काटेंगे, इससे काट दीजिए। तो 4 से काटेंगे तो आपका 31 को काटेंगे तो 7 चौक 28, 28 और 3 31 यानी 36 हो गया, और 4 9 36 दशमलव पूरा कट गया। अब यहाँ 4 1 9 4 और बचा 1 यानी 10 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 79.12 हो गया। अब R बराबर आपका इस करड़ी में 3 का मान होता है 1.732 गुणे आप ये जो मान है 79.12, इसका गुणा करेंगे तो R बराबर 137.035। इसको हम लोग मानक में यदि लिखते हैं तो R बराबर आपका 137.04। ये 5 है, 5 से यदि कम मान होगा तो आपका वही लिख दिया जाएगा, कम वाला ही जितना होगा वही लिख दिया जाएगा। यदि 5 से अधिक है तो उसको 1 मान के अगले वाले में ले जाके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 इसको अगले वाले में ला के जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो इतना आपका क्या होगा, पिकोमीटर हो जाएगा। यानी जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो मान आपका दिया जाएगा, जो यूनिट आपको दिया जाएगा वही आपका यूनिट आपका आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्ड का क्रिस्टलन फलक केंद्रित घनी इकाई, इकाई मतलब एकक सेल के रूप में होता है। अब देखिए ये इसमें आपके फार्मूले कौन से लगेंगे, फलक केंद्रित वाला लगेगा, यानी फलक केंद्रित मतलब ये वाला फार्मूला आपका लगने वाला है। और कह रहा है कि इकाई सेल के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, किनारे मतलब भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई क्या होगी, क्या होगी, यानी क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है। कह रहा है यदि गोल्ड की त्रिज्या आपका इतना नैनोमीटर है, यानी जो आपके स्मॉल r के वैल्यू है इतना नैनोमीटर है, तो आपको a की वैल्यू आपको ज्ञात कर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे गिवन दैट में आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका पहले कह रहा है इकाई सेल के किनारे मतलब भुजा की जो कोर की जो लंबाई है वह a बराबर आपका क्या है पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर आपका गोल्ड की त्रिज्या यानी कि r बराबर आपका कितना दिया है 0.144 नैनोमीटर। अब देखिए ये किसके लिए, फलक के लिए। तो फलक केंद्रित घन एकक सेल का जो सूत्र है R बराबर A/2 करड़ी में 2 आपका है। तो यहां देखिए आपका A की वैल्यू आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो A बराबर आपका क्या है, यहां से ये जो है इसको इधर कर दिया गया है, तो आपका ये 2 करड़ी में 2 इंटू R हो गया यहाँ पे। अब जो भी वैल्यू आपको दिया गया वो रख दीजिए। A बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे करड़ी में 2 का मान होता है 1.414, ये करड़ी में 2 का मान है, और करड़ी में 7 का मान आपका 1.732। ये आप याद रखिएगा, कहीं पे भी किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है तो आप डायरेक्ट रख देंगे। अब R का मान जो है यहाँ पे आपका दिया है, गुणा करेंगे तो आपका A बराबर आपका हो जाएगा 0.4072, ये हो जाएगा। अब इसमें से आप इसको मानक में कन्वर्ट करते हैं तो A बराबर 0.407, यहाँ पे आपका 5 से अधिक नहीं है, कम ही है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। 5 से अधिक उधर अगले में लाके जोड़ लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा A बराबर 0.407 नैनोमीटर, क्योंकि जो आपके भुज कोर की लंबाई है वो नैनोमीटर में ही दी गई थी। नहीं, कोर की लंबाई नहीं, ये यहाँ पे त्रिज्या जो है नैनोमीटर में है, तो इसलिए कोर की लंबाई भी आपका नैनोमीटर में ही होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे है, एक परमाणु की त्रिज्या 220 पिकोमीटर है, यदि इसका क्रिस्टल फलक केंद्रित घनी यानी कि FCC एकक कोष्ठिका में होता तो इकाई सेल की भुजा क्या होगी। तो ये आपका मिटा दे रहे हैं, ये इसकी आवश्यकता अब नहीं है, और आप फार्मूला याद भी हो गया होगा लगभग आप लोगों का। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है गिवन दैट में आपका देखिए क्या है, पहले एक परमाणु की त्रिज्या यानी त्रिज्या आपका दिया हुआ है, आप ध्यान से यही पढ़िए, त्रिज्या आपका दिया है 220, तो R बराबर 220 पिकोमीटर हो गया।
यदि इसका क्रिस्टल फलक के केंद्रित घनी, यानी कि जो फार्मूला आपको लगाना है वो फलक केंद्रित वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो इकाई सेल की भुजा ज्ञात, भुजा मतलब ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और फार्मूला किसका लगाना है, फलक केंद्रित घन एकक सेल के लिए। तो आपका फार्मूला होता है आर बराबर ए बटे 2 करड़ी में 2। अब हम लोग को ए की वैल्यू निकालना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप इधर करेंगे 2 करड़ी में 2 इंटू आर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ए बराबर 2 गुणे करड़ी में 2 का मान होगा 1.414 गुणे आर की वैल्यू 220, और गुणा करेंगे तो आपका यहां से हो जाएगा 622.16 पिको मीटर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है, जो भी आपके त्रिज्याओं का निर्धारण वाला क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि मान लीजिए आपके पास और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और जो व्हाट्सएप नंबर आपको ग्रुप में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, वह आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो वहां से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप भेज के वहां से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आपका इसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो उस ग्रुप में आप, यानी कि जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उस मैसेज कर सकते हैं, उस सवाल को आप भेज सकते हैं, भेज के उसको सॉल्यूशन उसका ले लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।